हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे लोकल स्टोरेज क्या होती है। लोकल स्टोरेज क्या होता है, सेशन स्टोरेज क्या होती है एंड कुकीज़ क्या होती है। ठीक है, इन तीनों का ही काम क्या है, टोकन को स्टोर करना। किसमें किसमें स्टोर करना, ब्राउज़र में। ठीक है, ये तीनों का ही काम क्या है, ब्राउज़र में टोकन को स्टोर करना। तो अभी हम ये किस लिए काम आता है, ये काम आता है जब हम ऑथ बनाते हैं अपने ऐप में, वेबसाइट, वेब ऐप में। जब इसमें हम अपना ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि हम अपना टोकन जो है, उस टोकन को किस मेथड या कैसे हम स्टोर करने वाले हो टोकन को, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जो मुझे भी बहुत काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक था, जो भी मैंने सीख लिया। अभी पूरी अच्छी तरीके से सीखा नहीं हूँ, लेकिन आपको मैं बता तो सकता हूँ, इतना तो सीख लिया हूँ। तो देखो अभी ये सब क्या होता है, पहले मैं आप सभी को इसके बारे में बता देता हूँ। लोकल स्टोरेज क्या होता है। जो लोकल स्टोरेज होता है वो ब्राउज़र का एक ऐसा स्टोरेज है जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है जब तक तुम खुद डिलीट ना करो। ठीक है, फ्लोस का क्या रहता है, जब यूज़र लॉगिन करता है तो जो हमारा बैकएंड है वो जेसन वेब टोकन जनरेट करता है। ठीक है, एंड वो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में टोकन को पास करता है एंड फ्रंट एंड उस टोकन को रिसीव करता है। एंड देन हम लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम के थ्रू फ्रंट एंड में या ब्राउज़र में टोकन को स्टोर करते हैं। इसके 3 मेथड होते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। गेट से हम अपने ब्राउज़र में सेट से हम अपने ब्राउज़र में लोकल जो टोकन है उसको ब्राउज़र में स्टोर कर देंगे। एंड व्हेनेवर जब हमको टोकन की नीड होगी तब हम गेट टोकन का यूज़ कर लेंगे। एंड हमको अगर टोकन को ब्राउज़र से निकालना है, रिमूव करना है, तो हम रिमूव टोकन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये जब तक हम इसको मैन्युअली डिलीट ना करें तब तक ये अपने ब्राउज़र में टोकन अवेलेबल होता है। ठीक है, इसकी यही थोड़ा कॉन्स वाली बात है। एंड जो सेशन स्टोरेज है, वो सेशन स्टोरेज भी ब्राउज़र में ही स्टोर होता है, लेकिन सिर्फ करंट टैब या सेशन के लिए। मतलब जो सेशन होता है उसमें जो अपन टोकन को स्टोर करते हैं ब्राउज़र में, वो एक जब तक हमारा जो ब्राउज़र का टैब है या सेशन है, जब तक वो ओपन है, स्टेबलिश है, तब तक ही वो टोकन अपने ब्राउज़र में अवेलेबल होगा। जैसे ही वो सेशन एंड या टैब एंड होता है तो अपना टोकन निकल जाता है। ठीक है, एंड जो लास्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लास्ट वाला जो कुकीज़ है, कुकीज़ क्योंकि इम्पोर्टेंट है गाइस, कुकीज़ के बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं। एक होता है नॉर्मल कुकी, और एक होता है HTTP ओनली कुकी, HTTP ओनली कुकी। तो जो नॉर्मल कुकी है, इस नॉर्मल कुकी में हम कैसे इस नॉर्मल कुकी को ना जावास्क्रिप्ट एंड जो अपना सर्वर है एक्सेसिबल होता है। ठीक है, एंड जो HTTP ओनली कुकी है उसको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक्सेस नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये लेस सिक्योर होता है एंड ये सिक्योर होता है, ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है। क्योंकि आज नॉर्मल कुकी को ना सब लोग एक्सेस कर देते, कैसे एक्सेस करते मालूम है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़ की हेल्प से एक्सेस कर लेते हैं।
तो इसलिए अभी इधर HTTP ओनली कुकी है। यूज़र लॉगिन करता है, बैकएंड क्या करता है, टोकन जनरेट करता है। टोकन हम लोग रिस्पॉन्स डॉट कुकी में टोकन को भेजते हैं ब्राउज़र पे या फ्रंट एंड पे। ब्राउज़र कुकी को स्टोर कर लेता है। अब जब यूज़र नेक्स्ट रिक्वेस्ट करता है तो ब्राउज़र क्या करता है, ऑटोमेटिकली सेंड्स कुकी, ऑटोमेटिकली ही वो कुकी सेंड कर देता है सर्वर को, ठीक है। एंड रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ के हेल्प से बैकएंड जो है उस कुकी को रीड करता है, ठीक है। अब इसके मेथड भी होते हैं। रिस्पॉन्स डॉट कुकीज से क्या होता है, ब्राउज़र पे अपना कुकी में जो हम लोग टोकन भेजे रहते हैं वो ब्राउज़र में सेट हो जाती है। एंड रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ में क्या होती है, हम उस टोकन को ब्राउज़र में जो कुकीज़ में टोकन है उस टोकन को एक्सेस कर सकते हैं। एंड क्लियर कुकीज़ से हम जो कुकी में अपना टोकन अवेलेबल है उस टोकन को हम डिलीट कर सकते हैं क्लियर कुकीज़ की कुकी मेथड के हेल्प से। एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, मान लो आपके पास एक एंड पॉइंट रजिस्टर है, और एक पॉइंट है लॉगिन। रजिस्टर के समय आप लोग क्या करते हो, यूज़र से क्या लेते हो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर डेटा लेते हो। क्या क्या डेटा ले लेते हो, मान लो नेम ले लिए, ईमेल ले लिए एंड पासवर्ड ले लिए, ठीक है। लॉगिन के समय क्या करते हो आप लोग, इस चीज़ को मैं सेपरेटली बता देता हूँ। ईमेल को अब क्या करोगे, डीबी में स्टोर करोगे यूज़र का डेटा। वो कैसे स्टोर करोगे, नेम, ईमेल, पासवर्ड। नेम एज इट इज़ नेम जैसे ही रहेगा, ईमेल भी ईमेल रहेगा, लेकिन आप लोग पासवर्ड को जो है ना वो पासवर्ड को हैश कर देते हो, ठीक है। अभी जाने दो, लॉगिन पर आ जाओ। लॉगिन पे हम यूज़र से क्या लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ईमेल ले लेते हैं एंड पासवर्ड ले लेते हैं। अब लॉगिन क्या करेगा, ईमेल को चेक करेगा कि ये डीबी में प्रेजेंट है कि नहीं। डीबी में चेक करता है, प्रेजेंट है तो ठीक, नहीं तो एरर मैसेज प्रिंट कर देगा। अब जब प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं, पासवर्ड कंपेयर करते हैं। पासवर्ड ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, या तो फिर एरर मैसेज प्रिंट कर देते हैं। पासवर्ड भी जब मैच हो गया तब हम क्या करते हैं, टोकन जनरेट करते हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो अभी मैंने आपको बताया, टोकन जनरेट होने के बाद अभी आपके पास 3 ऑप्शन है, लोकल स्टोरेज, सेशन एंड कुकीज़। तो इन दोनों ऑप्शन में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली रिक्वेस्ट डॉट जेसन की हेल्प से हम क्या करते हैं, टोकन को पास कर देते हैं। अब वो फ्रंट एंड में यूज़ हो, लेकिन कुकीज़ में हम लोग क्या करते हैं, कुकी में हम लोग रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ में इस हेडर की मदद से हम इधर ही रियल टाइम में ही कुकी सेट कर देते हैं, ठीक है। इधर ही कुकी सेट कर देते हैं। हमको कोई भी रिक्वेस्ट जेसन में कुकी पास नहीं करनी पड़ती, ठीक है। यहाँ पे हम HTTP ओनली कुकी को सेट किए एंड ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में जो अपन टोकन भेज रहे हैं वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। कुकीज़ में क्या भेजते हैं हम, टोकन, सिंपल, बस। तो अभी आपको थोड़ी दिन में ना मैं क्या करूँगा, जो मैंने आपको समझाया है ना वो एकदम अच्छे से लाइन बाय लाइन कोड करके दिखा दूँगा। अगर मुझे ऐसा लगा कि दिखाना चाहिए तो मैं दिखा दूँगा, नहीं तो हम दूसरी चीज़ सीखूँगा ना उस चीज़ को मैं आपको बता दूँगा। लेकिन ये एक बात क्लियर हो गई अभी कि जो अपना सेशन, लोकल स्टोरेज एंड कुकी, ये तीनों ही क्या करते हैं, ब्राउज़र में टोकन को स्टोर करते हैं, जिसमें से सबसे अच्छा है कुकीज़ है। एंड सेशन एंड लोकल स्टोरेज बिगिनर्स लोग के लिए बहुत यूज़फुल होता है समझना एंड जानना, जो कि मैं अभी जान चुका हूँ। सो गाइस, अगर मैं कुछ गलत
कर रहा हूँ तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अगर आप सही में अगर बोलोगे, क्योंकि कोई तो अभी वीडियो देखता नहीं है, अगर फ्यूचर में अगर कोई देख रहा है तो मुझे बता देना कि मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। एंड मुझे आइडिया भी देना कि हाँ इसमें मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, या अगर आपको कुछ और देखना है, क्योंकि ये मैं एकदम ना बिगिनर्स लोग के लिए बनाया, क्योंकि मुझे भी ना ये इसके बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया मैं क्योंकि बहुत नाम सुनता था, लोकल स्टोरेज क्या होती है, सेशन स्टोरेज क्या होती है एंड कुकीज़ क्या होती है, लेकिन आज तक तो कन्फ्यूज़न में ही रहता था। लेकिन आज सीख गया तो सोचा कि मैं डाल देता हूँ वीडियो, मुझे भी मतलब फ्यूचर में काम आ जाएगा देखने के लिए। एंड आप लोग अगर देख लिए तो देख लिए, बड़े लोग तो नहीं देख पाएंगे लेकिन बिगिनर जो लोग हैं वो अच्छे से समझ जाएंगे अभी। एंड फ्यूचर में अगर कुछ कोड करके दिखाने की मुझे लगी तो मैं कोड करके लिखा के भी दिखा दूंगा एकदम अच्छे से। एंड ठीक है गाइस, बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।